तो आज हमारे पास है पल्सर N160 का नया वाला वेरिएंट, यानी कि 2026 वाला वेरिएंट। और आज आपको हम बताने वाले हैं इसके बहुत सारे फीचर्स और क्या कुछ है यहाँ पे हमारे इस बाइक में। अगर आप 2026 में 160 सीसी के सेगमेंट में एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो आपके ऑफिस, फैमिली और हाईवे तीनों ही राइड्स को यूजेबल बना सके, तो ये है बजाज की पल्सर N160। और आज हम बताने वाले हैं आपको इसके बहुत सारे फीचर्स और 2026 में क्या कुछ नया मिलता है आपको इस सिंगल सीट बजाज के USD फॉक्स वाले वेरिएंट में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका बाइंग डिसीजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 160 सीसी सेगमेंट में आखिर आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सबसे पहले कीज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज भी बेसिक बजाज की मिलती है, वेव की नहीं। बाइक जैसे ही स्टार्ट होती है, बाइक के साथ DRL और आपका LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प चालू हो जाता है। लेकिन ये अगर आप टॉप मॉडल पे देखोगे तो जैसे ही आप की को स्टार्ट करोगे, आपका ये DRL जो है वो जलने लगता है, और जो आप इंजन इग्निट करते हो तो आपका हेडलैम्प भी चालू हो जाता है। लेकिन ये लो एंड वेरिएंट में कीज ऑन करने पे ये DRL चालू अपने आप नहीं होते हैं। यही फ़र्क है टॉप मॉडल में और इस मॉडल में। ऑनेस्टली बोलूँ तो N160 का फ्रंट लुक लॉन्च से ही सेगमेंट क्लियर रहा है। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, शार्प DRLs और ये ब्रुकलिन ब्लैक कलर, दूर से ही बाइक प्रीमियम लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल, 10,000 एक्स्ट्रा क्यों देना चाहिए? इस USD वेरिएंट में आपको मिलते हैं गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फॉक्स। सिटी के लिए तो आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स भी चल जाते हैं या फिर नॉर्मल सस्पेंशन भी काम कर जाता है। लेकिन बात हो अगर हाईवे राइडिंग की या ऑफ रोडिंग की, तो ये जो USD फॉक्स है आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब आप ऑफ रोडिंग करते हो या तो सड़क थोड़ी सी ख़राब होती है, और हाईवे में भी आपको ये काफ़ी फ़र्क महसूस करा देती है। इनफैक्ट जब आप कॉर्नरिंग करते हो सिटी में भी, तब भी इन USD फॉक्स का आपको फ़र्क समझ में आने वाला है। तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने चाहिए या नहीं, ये आपकी यूजेस के ऊपर है। अगर आपका यूज़ थोड़ा सा भी हाईवे, ऑफ रोडिंग या कॉर्नरिंग वाला है, या स्पॉटी फिर आप मज़ा लेना चाहते हो इस बाइक के साथ, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप USD फॉक्स वाला वेरिएंट खरीदें। सेफ्टी के मामले में पल्सर N160 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 300 mm का डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS जो सेगमेंट का फर्स्ट है, और ये ग्रीमे का कैलिपर्स। रियर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है 230 mm का डिस्क ब्रेक। सडन नहीं है, प्रोग्रेसिव है, जो इंडियन रोड कंडीशंस के लिए बेटर होता है। फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 100/80 का R17 और रियर में 130, 70 और 17 का टायर देखने को मिल जाता है आपको रियर सेक्शन में। वाइड रियर टायर हाईवे पे स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस देता है। आप देख सकते हो अपाचे से काफ़ी ज़्यादा वाइडर है ये टायर्स। ये टायर्स आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देते हैं, स्पेशली जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे होते हो। ये सिंगल सीट वेरिएंट काफ़ी प्रैक्टिकल है। अगर आपका यूजेस फैमिली रिलेटेड है तो आप देख सकते हो इसका कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, और ये वाइड सीट आपके फैमिली के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये जो ग्रेब रेल्स है, ये जो लेडीज़ है या जो लड़कियाँ होती हैं उनको पकड़ने में ईजी होता है, चाहे आपकी सिस्टर हो, आपकी मम्मी हो या फिर आपकी वाइफ हो। ये बाइक आपके फैमिली यूजर्स के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट चॉइस है। इंजन है 164.8 सीसी का ऑयल कूल्ड यूनिट जो प्रोड्यूस करता है 16 PS की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क। सिटी राइडिंग में इसका लो एंड टॉर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड और फोर्थ गियर में भी बिना थ्रोटल के बाइक आराम से क्रॉल कर लेती है। हाईवे पे 80 से 95 किलोमीटर है इसका स्वीट स्पॉट, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री। और अगर मैं बात करूं इस बाइक के माइलेज की, तो रियल वर्ल्ड यूजेज में 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यार आपको आराम से निकाल करके दे सकती है। अब वो फीचर जिसके लिए N160 फेमस हो चुकी है, ये देखो सिर्फ छोटी उंगली से क्लच ऑपरेट हो रहा है। ट्रैफिक हो या लॉन्ग राइड हो, हाथ बिल्कुल रिलैक्स रहता है। इस प्राइस सेगमेंट में इतना लाइट क्लच ऑनेस्टली रेयर है। अब
बात करते हैं एग्जॉस्ट साउंड की। N160 में अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, जो सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, साउंड काफ़ी बेसी, हैवी और मैच्योर है। ज़्यादा लाउड नहीं बट चीप भी बिल्कुल नहीं लगता। सिटी में काम रहता है और थोड़ा थ्रोटल तो स्पॉटी नोट सुनने मिलता है। सिटी और डेली लाइफ यूजेस के हिसाब से ये अंडरबेली एग्जॉस्ट काफ़ी प्रैक्टिकल है। ये आपके ऑफिस, फैमिली और हाईवे तीनों राइड को अच्छे से हैंडल कर लेता है। और ये जो अंडरबेली एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये पल्सर N160 का एक सिग्नेचर स्टाइल है जो आपको और किसी बाइक पे देखने को नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। इंडियन रोड्स, स्पीड ब्रेकर्स और बैड पेचेस के लिए ये सफिशिएंट है। अंडरबेली एग्जॉस्ट होने के बाद भी नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स पे स्क्रैपिंग का इशू नहीं आता, जब तक आप ओवर स्पीड में ना जा रहे हो। फुली डिजिटल ब्लूटूथ एनेबल्ड कंसोल मिलता है। फीचर्स: गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट एंड एवरेज माइलेज, कॉल SMS अलर्ट्स, USB चार्जिंग पोर्ट। बस एक मिस लगता है, टाइप C पोर्ट होना चाहिए था 2026 के ज़माने के हिसाब से। और बात करूँ अगर मैं इस बाइक की हाइट की, तो ये है 795 mm की हाइट, जो कि 5 फुट 6 इंच 7 इंच वाले लोगों के लिए आराम से हैंडल की जा सकती है। मेरा जो हाइट है वो है 5 फुट 10 इंच और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फुट इस तरह से आराम से इस बाइक के ग्राउंड को टच कर रहे हैं। अगर आप 5'5" या 5'6" के हाइट वाले हो तो ये बाइक को आप आराम से हैंडल कर पाओगे। इस बाइक का वेट है 152 kgs और ये आपको हेवी लग सकता है सुनने में, लेकिन हेवी के साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है कि हाईवे में ये बाइक काफ़ी स्टेबल रहती है। ये आपको कोई चीप बाइक वाली फील नहीं देती है। हल्की बाइक भले ही आपको क्रूजिंग करने में मज़ा आए नॉर्मल सिटीज़ में, लेकिन ये जो वेट है 152 kg का, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी जब भी आप थोड़े हाईवे पे मूव करोगे। पल्सर N160 में आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड ये फुट रेस्ट, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टडी है। जो भी आपकी लेडी, सिस्टर, माँ या आपकी बहन ये इसमें बैठती है, वाइफ, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है इस पर सिटिंग का ये पोजिशन। बात करूँ अगर मैं इस बाइक के इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं LED इंडिकेटर्स, जो पहले के आपको मिलते थे हेलोजन वाले इंडिकेटर्स। अगर मैं टॉप मॉडल और इस मॉडल में डिफरेंस की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था हेडलाइट के बारे में जो डिफरेंस था, और एक जो डिफरेंस मुझे यहाँ पे मिला, ये देखिए इसका जो काउल है ये थोड़ा सा लचीला और सॉफ्ट महसूस होता है यहाँ पे मुझे, अगर आप देख पा रहे हो। और ये देखिए हमारे पास ये टॉप मॉडल भी अवेलेबल है। इसका जगह अगर आप काउल देखोगे तो ये काफ़ी रिजिड और स्टडी है, ये मूव नहीं कर रहा है और हिल भी नहीं रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस है टॉप मॉडल और उस मॉडल में जो मैंने आपको शो किया अभी। तो मैंने जो आपको काउल का डिफरेंस बताया इस मॉडल में और टॉप मॉडल में, वो आपको एविडेंट है, लेकिन ये जो आपका सॉफ्ट फील है ये कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे जर्क होगा या पत्थर टकराएगा तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो फ्लैक्सिबल है ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो मुझे ये भी ठीक लग रहा है प्राइस के हिसाब से। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्राइस के हिसाब से डिफरेंस बनाती है। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर प्राइस का डिफरेंस क्यों होता है, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करोगे तो आपको समझ पाओगे कि कंपनी जो प्राइस का 2, 5 हज़ार, 10 हज़ार का डिफरेंस लेके आती है, वो इन छोटी छोटी फीचर्स और डिफरेंसेस की वजह से ही आ पाती है। अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स की, तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये नई बाइक है तो हम स्टिकर से भी हटा नहीं रहे हैं, और आपको दिखाने के लिए हमने दिखाया कि इस तरह से यहाँ पे रेड और सिल्वर का एक बैजिंग मिल जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हेडलाइट में भी सामने आपको ये रेड और सिल्वर का बैजिंग मिल जा रहा है। इस तरह का कुछ ग्राफिक्स है इस बाइक का। और एक डिफरेंस की अगर हम देखें तो ये जो आपका बैक में यहाँ पे ये मिल जा रहा है, ये फाइबर का बॉडी है। और वही हम बात करेंगे टॉप मॉडल की, तो चलिए टॉप मॉडल आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, और ये देखिए टॉप मॉडल का टेल टाइडी, ये मेटल का है, और वो जो था उसमें आपका 160 सिंगल सीट वाले वेरिएंट में वो था आपका फाइबर का मेटल, वो था आपका फाइबर का बॉडी, और ये है मेटल का बॉडी। और एक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है। इसमें आपको 3 मोड यहाँ पे नहीं देखने को मिल जाते हैं 160 वाले सिंगल सीट वेरिएंट में, जो कि है रेन, रोड और ऑफ रोड, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं टॉप मॉडल में इसी बाइक के सेगमेंट में। बात करें अगर पेट्रोल टैंक की, तो यहाँ पे आपको E20 की बैजिंग, मतलब E20 कंप्लाइंट है ये बाइक, और इसका जो टैंक का कैपेसिटी है वो है 14 लीटर्स का, मतलब इसमें आप 14 लीटर तक का फ्यूल भर सकते हो। और बात करें अगर टेल लैम्प की, तो टेल लैम्प आपको सारे ही मॉडल्स में इस बाइक के सिमिलर मिल जाता है, बिल्कुल LED टेल लैम्प जिसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसी तरह का टेल लैम्प आपको सारे ही मॉडल्स में देखने को मिल जाता है।
बात करें अगर रियर सेगमेंट की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक, जो कि आपको हेल्पफुल होता है। आपके राइड के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, वेट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। बात करें अगर गियर पोजीशन की, तो एक डाउन और बाकी 4 अप, यानी कि इसमें आपको 5 का गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्मूथ है गियर एडजस्टेबिलिटी के हिसाब से। पल्सर N160 के टोटल 4 या 5 मॉडल्स आते हैं, यहाँ स्क्रीन में आपको शो कर दे रहा हूँ मैं विथ एक शोरूम प्राइसेस। और अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा मॉडल अच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है प्राइसिंग। इस बाइक के और इस वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, ये HD Fox सिंगल सीट वाला वेरिएंट 2026 का मॉडल, तो इसका एक शोरूम प्राइस 1,24,000 के आसपास पड़ता है और ऑन रोड प्राइस 1,45,000 से 1,50,000 के आसपास हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन से सिटी में रहते हो। लेकिन ये बाइक आपको ऑफिस, हाईवे और फैमिली तीनों ही पर्पस को सॉल्व करके देती है। मतलब ऑफिस कम्यूटर्स के लिए भी अच्छा है और हाईवे राइडर्स जो कभी कभी वीकेंड पे हाईवे पे राइड्स लेते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। और ये जो सिंगल सीट वाला जो वेरिएंट है, ये आपके फैमिली के नीड्स को भी पूरा करती है। तो आपको N160 में क्या मिलता है? स्पॉटी लुक और माइलेज का बैलेंस। अगर आपको सिर्फ माइलेज चाहिए तो आप Honda SP 160 ले सकते हो या यूनिकॉर्न 160 भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस्ड बाइक चाहिए जो स्पोर्टी लुक के साथ साथ माइलेज का भी मजा दे, तो N160 आपकी चॉइस बन सकती है। तो ये सारी बातें थी पल्सर N160 के बारे में, हमने आपको सारा कुछ बताया। और अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको ये बाइक परचेज करनी है, आप बलरामपुर या पुलिया डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आप आ सकते हो रानी सती एंटरप्राइजेज बलरामपुर में। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे नीचे मैं आपको दे रहा हूँ। और काफ़ी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं यहाँ पे बजाज बलरामपुर में, उसका डिटेल्स भी आपको मैं स्क्रीन में शो कर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव स्मार्ट।